माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 15 मई को रोम में संत पापा फ्रांसिस हमारे भारत देश का पहला एक ले पर्सन देवसहायम पिल्ले को संत घोषित कर रहा है। आज हम उनके विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे, सीखेंगे। हमारे भारत देश के लिए एक गर्व की बात है। एक ले पर्सन, एक साधारण मनुष्य, एक परिवार चलाने वाला व्यक्ति ईसा मसीह में विश्वास कर मसीह के नाम पर अपना प्राण अर्पित कर वो आज संत घोषित कर रहे हैं। आज से हमारे लिए एक ऐसा संत मिल रहा है जो प्रभु के लिए सहन किया, अपमान सहन किया, आखिरी अपना प्राण भी अर्पित किया। ये देवसहायम पिल्ले के विषय में अगर हम लोग सही जानकारी लेना है, कई किताबें आजकल अवेलेबल हैं और इंटरनेट में भी आपको बहुत कुछ उनके विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। उनका जन्म 1712 में 1712 में 1712 अप्रैल 23 तारीख को 23 अप्रैल 1712 23 अप्रैल 1712 में पल्लियाडी नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ है। ये पल्लियाडी ट्रावनकोर देश का एक जगह है। वो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, आज तमिलनाडु के अंदर जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है, पहले जो ट्रावनकोर जो देश था वो तमिलनाडु के कुछ भाग और केरल के कुछ भाग, ये सब मिल करके एक किंगडम था, एक साम्राज्य था ट्रावनकोर। वो ट्रावनकोर देश ये था। तो वहाँ पर इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है। जन्म के समय पर उनका नाम नीलकंठ पिल्लई नाम रखा था, नीलकंठ पिल्लई। बपतिस्मा के समय पर, आज हमारे हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लाजरुस कहते हैं, एक्चुअली उनको बपतिस्मा के समय पर लाजरुस डाला। वो तमिल भाषा और मलयालम तमिल भाषा के अंदर उसको देव सहायम मीनिंग है। लाजरुस शब्द का अर्थ है देव सहाय, तो उसको इस प्रकार देव सहाय मिला। ओरिजिनल नाम है नीलकंठ पिल्लई। और ट्रावनकोर के जो महाराजा है मार्तांड वर्मा, बहुत फेमस आदमी था, और उनका जो एक ऑफिशियल काम करने वाला, ऑफिस काम करने वाला व्यक्ति था, और जो स्टेट का, उनके देश का जो राजनीतिक और जो सेवा करने वाले जो दीवान वगैरह जो बोलता है, इस प्रकार का जो ऑफिशियल है, उनके साथ देश के एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में ये हाथ बटाते थे। कारण भी बताता है, ये जो राजघराने के साथ, मार्तांड वर्मा के राजघराने के साथ इनके परिवार का भी कुछ ऐसा दोस्ती संबंध रहता था। इनका मन परिवर्तन के लिए इनका माता पिता का नाम भी जानना अच्छा है। उनका पिता का नाम है वासुदेवन नंबूदिरी। एक्चुअली वो केरल देश का है। वासुदेवन नंबूदिरी केरल के कायमकुलम नाम का एक जगह है,
उस कायमकुलम जगह का आदमी है, लेकिन वो एक मंदिर का पुजारी होने के कारण, तमिलनाडु में एक मंदिर का पुजारी था, इसलिए वह तमिलनाडु में जाकर के रहने लगा। लेकिन केरल के कायमकुलम का है वासुदेवन नंबूदिरी। और ये तमिलनाडु में रह करके जो मंदिर का सेवा कर रहे थे, उस समय पर वहाँ के तमिलनाडु के एक देवकी अम्मा से उनका विवाह हुआ। वो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के थी, आजकल के जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ रहने वाली थी देवकी अम्मा से। और ओरिजिनली देखा जाएगा तो इन लोगों का एक नायर हिंदू ये जो पुजारी परिवार से है, और उनके ट्रेडिशन के अनुसार मामा के घर में जाकर के पढ़ाई वगैरह करते हैं। इस प्रकार ये देवसहायम जो है बचपन में वो अपने मामा के घर में जाकर के, मम्मी के भाई के घर में जाकर के वे पढ़ाई वगैरह जो किया, और अपने हिंदू धर्म में भी वो बहुत ज्ञान रखते थे। इस प्रकार वो युवा अवस्था में ही राजा मार्तांडम के साथ काम करना शुरू किया और अच्छा काम कर करके देता था। इसलिए उनको जो दीवान, जो ट्रावनकोर के जो दीवान हैं, उनका नाम था रामय्यन दलवा। रामय्यन दलवा के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए नीलकंठ पिल्लई को, अर्थात हमारे देवसहायम को भेजा था। वहाँ पर उनका मुलाकात एक डच कैप्टन, डच नेवल का एक कैप्टन है, कमांडर है, उनका नाम है युस्टाशियस डी लामे। उनके साथ इनका मुलाकात हुआ। ये कैसे हैं? हमें मालूम है जो कोलच्चल नाम का एक जगह है, वहाँ का जो पोर्ट को डच नेवल ने कैप्चर करने का प्रयत्न किया, इसलिए कोलच्चल में एक लड़ाई हुआ था। कोलच्चल लड़ाई करके आज भी फेमस है उसको। इसमें ये जो डच सेना को ट्रावनकोर के जो आर्मी है, डिफेंस है, उन लोगों ने हराया, अनेकों लोगों को मार डाला, और इस कैप्टन को उन्होंने जो बंदी बनाया, जो प्रिजनर ऑफ वार कहते हैं। इस प्रकार जो डिलोनोई को उन्होंने जो प्रिजनर ऑफ वार बन करके जेल में बंद किया था। लेकिन इनका स्वभाव बहुत सरल स्वभाव का, बहुत प्रेम का, ईमानदार ऐसा व्यक्ति देख करके इनसे बात किया, क्योंकि ट्रावनकोर के लिए अच्छे अच्छे कमांडोज की ज़रूरत है, और उन्होंने भी अपना सहमति दिया, मैं ईमानदारी के साथ ट्रावनकोर आर्मी की सेवा करूंगा करके। इसलिए उन्हें जेल से मुक्ति दिया। डिलोनोई को जेल से मुक्ति कर करके आर्मी का, ट्रावनकोर आर्मी का कमांडर बनाया, और वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा कार्य किया। कई जगहों पर लड़ाई में ट्रावनकोर को विजय दिया, और उस समय पर कहा जाता है डिलोनोई के समय पर अन्य जो देश है ट्रावनकोर देश से डरने भी लग गया था। इस प्रकार का ईमानदार, और ट्रावनकोर आर्मी को सही कुछ अलग ढंग का ट्रेनिंग देने लग गया, कुछ नए नए वेपन्स के ऊपर ट्रेनिंग दिया, कुछ वेपन्स नया नया इंट्रोड्यूस किया। यह सब डिलोनोई, जब कैप्टन डिलोनोई ट्रावनकोर आर्मी का हेड बन करके रहा तब था। इस समय पर डिलोनोई का ये नीलकंठम पिल्लई, उनका आपस में मुलाकात हुआ, बातचीत वगैरह हुआ। इसमें डिलोनोई का जो जीवन, उनकी प्रार्थना, उनकी भक्ति, उनके चर्च जाना, ईमानदारी,
एक विदेशी होकर के, एक डच सेना होकर के यहाँ ट्रावनकोर के लिए काम करने वाले एक ईमानदार व्यक्ति को देख करके उनकी ओर ये नीलकंठम पिल्ले का हृदय आकर्षित हुआ, ईसा मसीह के विषय में जानना शुरू किया। इस प्रकार 1745 में 1745 में 41 में लड़ाई होकर के डिल्ने को कैदी बनाया था। 4 साल के अंदर इतना डेवलपमेंट, और 45 में नीलकंठ पिल्ले बपतिस्मा स्वीकार किया। वहां पास में जेस्यूट फादरों का चर्च वाला था, वहां जाकर के जुड़ा और उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण कर लाजरुस नाम अर्थात तमिल या मलयालम में देव सहायम नाम स्वीकार किया। केवल इतना ही नहीं, उनकी पत्नी भार्गवी अम्माल, देवसहायम ने शादी किया, उनके पत्नी का नाम है भार्गवी अम्माल, वो भी बपतिस्मा ग्रहण किया। उन्होंने नाम लिया ज्ञानप्पू अम्माल। ज्ञानप्पू अम्माल का मतलब अंग्रेजी में अगर देखेगा तो तेरेसा नाम, तेरेसा लिटिल फ्लावर, उसको जो तमिल मलयालम भाषा के अनुसार ज्ञानप्पू बोलता है, ज्ञानप्पू अम्माल नाम डाला। उन्होंने भी बपतिस्मा ग्रहण किया, लेकिन उस समय तक अनेकों जो हिंदू नेता लोग, पुरोहित लोग सब इनका विरोध करने लगे, झूठे मूठे आरोप लगाना शुरू किया। इस प्रकार दीवान के पास जो रामय्यन दलवा है, जो दीवान था ट्रावनकोर के उस समय पर, उनके पास कई कंप्लेंट करने लगे, तो उन्होंने इनको नौकरी से डिसमिस किया सबसे पहले। इसके बाद भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा, ईसा मसीह में विश्वास कर रहा है, ये देख करके इनको देशद्रोह का कई जो आरोप इनके ऊपर लगाया, क्योंकि ये क्रिश्चियन बनकर के हमारे देश का ट्रावनकोर के रहस्य अन्य विदेशियों को दे रहा है, हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन में रह करके कई चीजें इन्होंने अन्य जो ईसाई देशों को दे रहा है। इस प्रकार झूठे झूठे बोल करके इन्हें फिर से गिरफ्तार कर जेल में बंद किया। कहा जाता है करीब 3 साल तक फिर इन्हें जेल के अंदर कठोरता के साथ रख करके कई बार इनको सताए गए, और कम से कम हर रोज 80 बार इनको ऊपर कोड़े मारना शुरू किया, और कम से कम 10 ऑफिशियल्स इनके पीछे लगा हुआ था, इनको टॉर्चरिंग करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को छोड़वाने के लिए ये सब कोशिश करते रहे। लेकिन देवसहायम प्रभु के खिलाफ जाने के लिए और अपने विश्वास को त्यागने के लिए तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे इनके जितने भी नज़दीक रिश्तेदार है सब क्रिश्चियनिटी में आना शुरू किया, और इनके द्वारा अनेकों लोग ईसा मसीह में विश्वास करने लगे। तो इस समय पर फिर इनको मृत्युदंड की सजा सुनाया गया लास्ट में। वहां पर पद्मनाभपुरम पालस से उनको अरलवईमொழி नाम के जगह पर ले जाकर के मार डालने का आदेश हुआ, और उनको लेकर के जाने में कई दिन लगा रास्ते में भी, क्योंकि अनेकों लोग उनको दिखा दिखा करके भीड़ भाड़ जगह से इनको अपमानित करते हुए इनके शरीर में काला लाल पेंट लगाना और भैंस के ऊपर बिठा करके इनकी किल्ली उड़ाते हुए इन्हें लेकर के गया। भैंस के ऊपर बिठाने का भी कारण है, मृत्यु का भगवान यमा, उनका जो गाड़ी है बफलो, इसलिए उसी प्रकार इनको बफलो के ऊपर बिठा करके लेकर के जा रहे थे, और बीच बीच में रुक करके इन्हें मारना पीटना ये सब किया। कम से कम
प्रतिदिन उनको 80 बार मारते थे करके डायरियों में है। और इनके मारने के कारण शरीर में जो घावे आता था उसमें काली मिर्ची की पाउडर डालना, इनके नाक में आंख में सब काली मिर्ची डालना, और गंदे पानी, गंदे नाले का पानी इन्हें पीने के लिए देना। इस प्रकार भी इनके साथ सताव किया। और वो लेकर के जाने के जगह पर एक जगह आया है, पुलियूर कुर्ची नाम का जगह, पुलियूर कुर्ची। वो उस जगह पर जब हॉल्ट किया था उस समय पर वो घुटना टेक करके प्रार्थना करने लगे। बहुत प्यास भी लग रहा था और वहां पर एक पत्थर था, चट्टान था। उस चट्टान में एक होल हो करके उस होल से पानी निकलना शुरू हुआ। कहा जाता है आज भी वहां के एक चर्च के आंगन में वो पत्थर है, वो होल भी दिखता है, वहां से पानी निकल करके वो पानी पिया करके। और उसी प्रकार उन्हें बांध करके एक नीम के पेड़ पर बांध कर रखा था। जब भी विश्राम करते हैं उस समय पर जो पुलिस वाला, जो मिलिट्री जो लेकर के जा रहे थे इन्हें मार डालने के लिए, उस समय पर पेरिवलई उस एक गांव में इस प्रकार एक नीम के पेड़ पर उनको बांध कर रखा हुआ था। कहा जाता है उस नीम का पेड़ का पत्ता वहां के लोगों के नाना प्रकार के बीमारी से चंगाई दिया। ये चंगाई का एक वृक्ष बन करके फेमस हो गया था। इसी प्रकार कई कहानियां हैं इनके मृत्यु के पीछे। अरविमुड़ी जाकर के उनको जंगल में छोड़ दिया करके कुछ लोग बोलते हैं, और वहां पर कहीं वो मनन ध्यान करते हुए बैठते थे, लोग जाकर के देखते थे। और दूसरा, और कई उसका सबूत भी है, वहां पर एक काटाडी मला बोल करके एक माउंटेन है, वहां पर वो कन्याकुमारी के पास है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। सोल्जर्स वहां लेकर के गया और वहां पर जिस पत्थर पर उन्होंने घुटना टेक करके प्रार्थना किया था, आज भी उसका चिन्ह वहां पर दिखने के लिए मिलता है। और इन्हें सोल्जर्स मारने के लिए सबसे पहले गोली मार करके मार डालने के लिए बंदूक चलाने की कोशिश किया, लेकिन उनका बंदूक नहीं चल रहा था। तब देवसहायम ने कहा वो बंदूक मुझे दे दो। उन्होंने उसके ऊपर आशीष किया, प्रार्थना किया। इसके बाद बोला तुम लोग जो करना है अभी कर लो। तो कुछ समय तक उन्होंने लगातार गोलियां बरसाते हुए देवसहायम पिल्ला का मार डाला था उधर। इस प्रकार ईसा मसीह के नाम पर अपना रक्त बहाकर उन्होंने वहां पर वो शहीद हुआ था। और लोगों ने उनका शरीर को वहां से लेकर के आए, कब्र में रखे। आज कोटार जो जगह है नागरकोविल में, जो कोटार है, वहां सेंट सेवियर्स चर्च, वहां पर उनका कब्र है। इनका मृत्यु 1752 में 1745 में इन्होंने बपतिस्मा लिया। इसका मतलब 7 वर्ष, उनमें से 3 वर्ष वो जेल में ही था, बाकी 4 वर्ष वो बाहर विश्वासी बनकर के रहा। इसके बाद का जीवन उनका यातनाओं के दिन था, ये 3 लास्ट दिन। तो 14 जनवरी 1752 में इनको गोली मार करके मार डाला, ये शहीद हुआ। तो इनका फीस्ट अब से 14 जनवरी को मनाया जाएगा। और तमिलनाडु में कई ऐसे इनके नाम पर पिलग्रिमेजेस प्लेसेस है। एक वडक्कमकुलम में है जहाँ इनके पत्नी को भी दफनाया है, वहाँ उनके कुछ कपड़ा वगैरह भी रखा हुआ है। और जो जहाँ इन्हें गोली मारा था काटाडी मला, उस जगह
अनेकों लोग जाते हैं, और कहाँ जाते हैं वहाँ का जिस पत्थर में इन्होंने घुटना टेक करके प्रार्थना किया, आज कोई उस पत्थर को कुछ उसमें जो मारेंगे उसमें जो घंटा बजाता है उस प्रकार का आवाज सुनाई देता है। वो पत्थर का घंटा बजाने का साउंड उस पत्थर से आता है। तो इस प्रकार कई चमत्कार उनके मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ मिलते हैं। इनको इनके जीवन के विषय में बहुत पहले से ही इन्हें संत घोषित करने के लिए कोशिश किया था, भेजा गया था। कहा जाता है वो दस्तावेज पूरा रोम में जाकर के पड़े रहे, लेकिन उसके पीछे जाने के लिए उस समय भारत देश से कोई जाता नहीं था, और यहाँ से जो दस्तावेज उनके मृत्यु के बाद जो भेजा गया उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन 2000 में, मेरे ख्याल में 2002 ऐसा समय पर तमिलनाडु के जो बिशप काउंसिल है वो इसके ऊपर कार्य करते हुए उनको संत घोषित करने का कदम उठाया। फिर से पूरा दस्तावेज बनाए, और इनके नाम पर अनेकों चमत्कार हो रहा है, चाहे उनके खबर में जाकर के प्रार्थना कर, इनके मध्यस्थता के द्वारा, इस प्रकार अनेकों चीज़ें हो रहा है। इसीलिए जो तमिलनाडु के बिशप काउंसिल ने 2004 में पूरा दस्तावेज भेजा था इनके विषय में। उसको रोम ने एक्सेप्ट किया। किस प्रकार एक व्यक्ति को संत घोषित करता है उसका मैंने एक क्लास डाला है। उस क्लास में देखना एक व्यक्ति को संत घोषित करने का क्या क्या स्टेप है, कई स्टेप है। उस स्टेप के अनुसार इनका भी दस्तावेज जब पहुंचा तो वहां पर उसको स्वीकार किया गया, और जो संत पापा बेनेडिक्ट 16वें था उस समय पर, उन्होंने उसको स्वीकार किया और उन्हें वेनरेबल घोषित किया, आदरणीय घोषित किया। और 2 दिसंबर 2012 में नागरकोविल में जो सेंट सेवियर्स कैथेड्रल है वहां पर इनको ब्लेसेड धन्य घोषित किया गया। फर्स्ट इंडियन लेमैन डिक्लेयर्ड धन्य, ये है देवसहायम, धन्य देवसहायम। और 28 जून 2012 को संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने इनके पूरे दस्तावेज को स्वीकार करके उन्हें वेनरेबल घोषित किया। तब से वेनरेबल बोलते थे। और दिसंबर 2 तारीख को इन्हें ब्लेसेड धन्य घोषित किया गया। और 21 फरवरी 2020 को संत पापा फ्रांसिस ने इनके द्वारा हुआ एक चमत्कार को स्वीकार किया। धन्य घोषित करने के बाद एक चमत्कार ऐसा होना चाहिए, असाधारण चमत्कार होना चाहिए। डॉक्टरों द्वारा विशेषकर वो किसी चंगाई का होना चाहिए, मेडिकल साइड से चंगाई नहीं हो सकता, लेकिन प्रार्थना के द्वारा चमत्कार हुआ। इस प्रकार जब मेडिकल टीम सब उसको रेफर करते हैं, उसको संत पापा ने 21 फरवरी 2020 में स्वीकार किया। और 9 नवंबर 2021 को ये घोषणा हुआ था कि 15 मई 2022 को देवसहायम पिल्ला को संत घोषित करेंगे। तो आज देवसहायम हमारे लिए संत बन रहा है। और ये विशेष रूप से जो क्रिस्तीय धर्म के लिए जो अत्याचार सहता है उनके लिए मध्यस्थ के रूप में
संत सहायता के लिए घोषित किया है। तो हम लोग क्रिस्तीय धर्म के कारण जितने भी लोग अपमानित हैं, पीड़ित हैं, वो संत देव सहाय पिल्ला का जीवन को देखकर उनको कितना कितना प्रकार से अत्याचार सहना पड़ा। एक अन्य धर्म में जन्म लिया, उसके सीख में था, लेकिन ईसा मसीह के विषय में जानकर वही सच्चा मुक्तिदाता है, उनके द्वारा मुक्ति मिलेगा, ये विश्वास करने के कारण आज कलीसिया में वो एक संत है। संत घोषित किया। संत बनाया नहीं जाता है, मैंने वो क्लास के अंदर सब बताया है। किसी को संत बनाया नहीं जाता है, लेकिन जो संत है उसको वो स्वर्ग में ये चिन्ह के द्वारा ये स्टडी करने के बाद पता चलता है, उनको केवल घोषित करता है, हाँ वो आज स्वर्ग में है, हमारे लिए एक मध्यस्थ है। तो हम संत देव सहाय पिल्ला से प्रार्थना करें कि वे स्वर्ग में रह करके हमें भी इस प्रकार विश्वास में मजबूत होकर के क्रिस्त के लिए जीने के लिए, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने के लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो, और हमारा जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण होगा, अन्य लोगों का भी मुक्ति का राह हमारे द्वारा होगा, इस प्रकार का विश्वास कीजिए। देव सहाय ने केवल अपनी ही मुक्ति नहीं, अपने पत्नी, अपने रिश्तेदार और साथ ही साथ जहां कहीं भी वो काम करता था, मसीह का संदेश वाहक बन गया। इसीलिए झूठा दोषारोपण सब उनके ऊपर कर करके उन्हें पकड़ाया गया, उन्हें सताया गया, उन्हें मार डाला गया, लेकिन वो मरने के लिए भी तैयार हुआ। संत देव सहाय पिल्लई हमारे लिए जरूर प्रार्थना करेगा। हम अपने रोगों में, कष्टों में, पीड़ा में उनकी मध्यस्थ मांग सकते हैं। धन्यवाद दीजिए देव सहाय पिल्ला के लिए, उनके जीवन के सच्चा उदाहरण के लिए, उनके जैसे धीर रह करके प्रभु का संदेश वाहक बनने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।